लेट्स स्टार्ट, दैट इज लैग्रेंजेस क्वेश्चन जो हमने अभी आर्टिकल शुरू किया है। तो इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वन, लेट्स सी दैट। ओके, सो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें ये पता लगा कि जो क्यू जे है इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर टो तक dt, and qj approaches to infinity and tau is a very small interval then j, then we calculate that, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव था, यहाँ पे pj डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट गए, तो you left only with the pj t is equal to tau minus pj t is equal to 0, then curly t by curly qj will be 0, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अगर चेंज नहीं हो रहा तो डेरिवेटिव विल बी 0 एंड दिस इज इम्पल्स। ओके, सो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, कर्ली टी बाय कर्ली 0 हो गया, ये वाला ये आ गया चेंज इन मोमेंटम और ये वाला आ गया इम्पल्स। तो एक वर्ड में सीधा भी बोल सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। लेट अस सी दैट कि डेल्टा पी जे दैट इज इक्वल टू जे जे, ओके, एंड जे इज वेरी फ्रॉम 1 to n, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो इंपल्स के इक्वल है। तो लेट अस सी सर्टेन क्वेश्चन ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस वन। तो पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें किनेटिक एनर्जी निकालिए। दो यूनिफॉर्म रोड है ए बी एंड बी सी, दे आर कनेक्टेड, मासेस m1 है, उनका लेंथ 2a 2b है। इनिशियली वो रेस्ट पे थी, फिर उनके ऊपर इंपल्स लगा, यहाँ पे ए के ऊपर इंपल्स लगा, तो ए के ऊपर इंपल्स लगा तो देन दिस इंपल्स आई इज एट ए, बाकी जगह पे नहीं होगा। तो हमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन सिस्टम जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो नेचुरली ये रोड है तो उनका लेंथ 2a है, तो सेंट्रॉइड ए के ऊपर आ जाएगा मिड पॉइंट के ऊपर, ये भी लेंथ 2b है, सेंट्रॉइड मिड पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसका वेलोसिटी ua है क्योंकि रेस्ट पे स्टार्ट हुए, आफ्टर इंपल्स वेलोसिटी ua है, यहाँ पे ub, यहाँ पे uc, यहाँ पे। तो जो सिस्टम है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जो होती है उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होती है। ओके, देन तो जो सेंट्रल मास है दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू ua प्लस ub डिवाइडेड बाय 2। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ab क्या आएगा, ua प्लस ub डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट। ओके, देन सिमिलरली ub प्लस uc डिवाइडेड बाय 2। और जो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटीज है वो कैसे आएंगी, क्योंकि v r ओमेगा के इक्वल होता है। ओके, तो ओमेगा आ जाएगा v बटा r, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी, b का रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू आ जाएगा ub माइनस ua डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस वन, एंड इसका रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा uc माइनस ub डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट रॉड, लेंथ ऑफ दैट रॉड इज 2b। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है, जो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि जब आप रिजिड बॉडी की किनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो यू हैव टू टाइप ऑफ किनेटिक एनर्जी। वन इज दैट इज सेंट्रल मास का कितना किनेटिक एनर्जी है, वो किस किनेटिक एनर्जी से कर रहा है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन भी हो रही है साथ में, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो देन हाफ मास इज m1 और उसका जो सेंट्रल मास आएगा ua प्लस ub बाई 2 का होल स्क्वायर, जो दूसरी रोड है ub प्लस uc डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई मतलब मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द रोड, तो रोड का मूवमेंट इनर्शिया होता है 1/3 ma स्क्वायर, वो हमने पढ़ा पिछले सेमेस्टर में। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लगाया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बटा r, और रोड का लेंथ है अपने पास 2a और उनका जो द रिलेटिव वेलोसिटी है ub माइनस ua, ठीक है। एंड दूसरी रोड में भी ऐसे ही होगा, आई ओमेगा स्क्वायर, ये देखो हाफ आई का वैल्यू होगा 1/3 mb स्क्वायर, क्योंकि दूसरी रोड का लेंथ जो है वो 2b है, द लेंथ इज 2b, तो सेंट्रॉइड b यानी कि मिड पॉइंट पे होगा, इसलिए b आ गया। ओके, तो हाफ 1/3 mb स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर uc माइनस ub बाई 2b का होल स्क्वायर, तो देन यू सिंप्लीफाई दिस वन। तो जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा, दैट इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोड इज गिवन बाय m1/6। पहली रोड AB थी, उसके लिए आएगा ua स्क्वायर ub स्क्वायर इंटू ua इंटू ub। जो दूसरी रोड थी वो BC थी, तो उसके लिए आएगा m2/6 uc स्क्वायर ub स्क्वायर प्लस uc इंटू ub। ये फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब क्योंकि रोड जो थी उसके A के ऊपर हमने इंपल्स अप्लाई किया था,
तो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी डेल्टा एक्स सी आ गई, तो यू ए जो है वो आ जाएगा एक्स ए डॉट यू बी, जो इनिशियल वेलोसिटी यू बी एक्स बी डॉट एंड यू एक्स सी डॉट, ठीक है। तो देन वर्क डन जो होगा वो इंपल्स के द्वारा होगा, वर्क डन विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ impulse and impulse is I given at A, तो इसका मतलब जो वर्क डन है, जो स्मॉल वर्क डन है, दैट विल बी गिवन बाय impulse into displacement, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ A में हुआ है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो A डेल्टा एक्स से, तो बाकी सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे और जो जे कंपोनेंट है वो आई आ जाएगा। अगर इसको कंपेयर करोगे, जो इंपल्स है वो A के ऊपर लगा आई, तो जे बी पॉइंट के ऊपर इंपल्स जीरो है, सी पॉइंट के ऊपर इंपल्स जीरो है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो ये चीज उसे लिख दी है ये वाली। तो नाउ अब क्योंकि ये इंपल्सिव फोर्सेस का जो फॉर्मूला लगाना है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, ओके। तो इसका मतलब ए के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी आई वो देखनी है, तो उसके लिए हमें पहले P1A निकालना पड़ेगा। तो PA का मतलब है कर्ली T बाय कर्ली एक्स। Now let's see that this question from here that we have applied the impulse at AD. AD का मतलब वर्क डन जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, we will calculate the work done by J into delta Y, क्योंकि that is along Y axis ना। तो then that this thing is very interesting thing। Now जो शुरुआती पॉइंट है, जो शुरुआत वाले पॉइंट के ऊपर था, let's see that जो डेल्टा वाई आ गया ना, तो डेल्टा वाई मतलब एडी, डेल्टा वाई इज एडी डायरेक्शन, दिस इज द एडी डायरेक्शन। तो डी के कोऑर्डिनेट की तरह ये डी वाला आ गया ना, ये वाला डी कोऑर्डिनेट, ओके। तो व्हेन यू कैलकुलेट द डी कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी गिवन बाय 2a sin psi देन 2a sin थीटा माइनस 2a sin psi, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट कर लिए वहां से, ओके। जो पहले हमने निकाले थे वो कोऑर्डिनेट जो थे इसके थे जी के, ओके। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डी, दिस वन। तो उसमें दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीसरे वाले माइनस कर दिए, ओके। तो दैट विल गिव यू द वैल्यू, अगर आप फिगर देखोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। देन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, तो जब मैंने यहाँ पे जे डेल्टा वाई यहाँ पे डिफरेंशिएट, यानी कि ये वेरिएशन है, तो साइन फाई का डेरिवेटिव विल बी कॉस फाई विद डेल्टा फाई। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा आ जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन साई का डेल्टा साइन का कॉस साई बनेगा, डेल्टा साई आ गया। तो जो ये दिस इज द इंपल्स कंपोनेंट अराउंड डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा आ जाएगा 2a, ओके, कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट भी साथ में आएगा जी, थीटा डॉट इंटू साथ में जी आएगा। देन यहाँ पे आएगा 2a साई डॉट कॉस साई, यहाँ पे आएगा, ओके जी, ये वाला, ये 2a फाई डॉट दिस वन। तो यहाँ पे फाई डॉट वो भी आने चाहिए। नाउ उसने उसके बाद फॉर्मूला लगाया t0 के ऊपर थीटा 0 है, फाई 90 है एंड साई इज 0, ओके। तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है थीटा डॉट इज ओमेगा 1, फाई डॉट इज ओमेगा 2, फाई 3 साई डॉट इज ओमेगा 3। नाउ t0 के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि दैट इज, लेट अस अप्लाई द थ्योरम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू द इंपल्स। तो पहला पॉइंट जो था उसके ऊपर मोमेंटम था 2aj cos थीटा, ये डेल्टा थीटा वाला यहाँ से हमने कंपोनेंट निकाला, यहाँ से निकाला 2a थीटा cos थीटा, ये आ गया। और हमने इस तरफ डिफरेंशिएट भी किया होगा थीटा से, कली टी बाई कली थीटा ये निकाला हुआ, कली टी बाई कली थीटा डॉट, तो ये p थीटा आ गया, ये वाली चीज आ गई, ओके। इस इक्वेशन में हम थीटा डॉट को पुट करेंगे ओमेगा 1, फाई डॉट को पुट करेंगे ओमेगा 2 एंड थीटा को पुट करेंगे 0 एंड फाई को पुट करेंगे 90 एंड साई को पुट करेंगे 0। तो जो पुट करके जो सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन विल बी रिटन हियर, ओके। तो इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, सीधा इसको ऐसे रखा हुआ है। तो पहले इनको क्रिएट कर लिया, क्रिएट करके ये 3 इक्वेशन आ गई, जहां पे फाई डॉट आया वहां पे ओमेगा 2, जहां पे थीटा डॉट आया वहां पे ओमेगा 1, यहाँ पे साई डॉट आया वहां पे ओमेगा 3, ओके। और तीसरी चीज यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी है, थीटा जो है वो 0 है, फाई जो है वो 90 है, साई इज 0। देन जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन तीनों इक्वेशंस को ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 को सॉल्व करना है, देन दैट विल गिव यू द एंगुलर वेलोसिटी, और उनका रेशियो निकालना है बाद में। रेशियो निकाल के यू विल गेट दिस रेशियो 1:0:11।
Now let's see that this question from here that we have applied the impulse at AD. AD का मतलब वर्क डन जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय J into delta y, क्योंकि that is along y axis ना. तो then that this thing is very interesting thing. Now जो शुरुआती पॉइंट है, जो शुरुआत वाले पॉइंट के ऊपर था, लेट्स सी दैट जो डेल्टा वाई आ गया ना, तो डेल्टा वाई मतलब एडी, डेल्टा वाई इज एडी डायरेक्शन, दिस इज द एडी डायरेक्शन. तो डी के कोऑर्डिनेट की तरह ये डी वाला आ गया ना, ये वाला डी कोऑर्डिनेट. ओके, तो व्हेन यू कैलकुलेट द डी कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी गिवन बाय 2a sin psi देन 2a sin थीटा माइनस 2a sin psi. ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिए वहां से. ओके, जो पहले हमने निकाले थे वो कोऑर्डिनेट जो थे इसके थे जी के. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डी, दिस वन. तो उसमें दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीसरे वाले माइनस कर दिए. ओके, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू. अगर आप फिगर देखोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा. देन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, तो जब मैंने यहाँ पे जे डेल्टा वाई यहाँ पे डिफरेंशिएट यानी कि ये वेरिएशन है, तो साइन फाई का डेरिवेटिव विल बी कॉस फाई विद डेल्टा फाई. तो यहाँ पे डेल्टा थीटा आ जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन साई का डेल्टा साइन का कॉस साई बन गया, डेल्टा साई आ गया. तो जो ये दिस इज द इंपल्स कंपोनेंट अराउंड डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा आ जाएगा 2a ओके कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट भी साथ में आएगा जी, थीटा डॉट इंटू साथ में जी आएगा. देन यहाँ पे आएगा 2a साई डॉट कॉस साई, यहाँ पे आएगा. ओके जी, ये वाला ये 2a फाई डॉट दिस वन. तो यहाँ पे फाई डॉट वो भी आनी चाहिए. नाउ उसने उसके बाद फॉर्मूला लगाया t0 के ऊपर थीटा 0 है, फाई 90 है एंड साई इज 0. ओके, तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है थीटा डॉट इज ओमेगा 1, फाई डॉट इज ओमेगा 2, फाई 3 साई डॉट इज ओमेगा 3. नाउ t0 के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि दैट इज, लेट अस अप्लाई द थ्योरम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू द इंपल्स. तो पहला पॉइंट जो था उसके ऊपर मोमेंटम था 2aj cos थीटा, ये डेल्टा थीटा वाला यहाँ से हमने कंपोनेंट निकाला, यहाँ से निकाला 2a थीटा cos थीटा, ये आ गया. और हमने इस तरफ डिफरेंशिएट भी किया होगा थीटा से, कली टी बाई कली थीटा ये निकाला हुआ, कली टी बाई कली थीटा डॉट, तो ये p थीटा आ गया, ये वाली चीज आ गई. ओके, इस इक्वेशन में हम थीटा डॉट को पुट करेंगे ओमेगा 1, फाई डॉट को पुट करेंगे ओमेगा 2, एंड थीटा को पुट करेंगे 0, एंड फाई को पुट करेंगे 90, एंड साई को पुट करेंगे 0. तो जो पुट करके जो सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन विल बी रिटन हियर. ओके, तो इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, सीधा इसको ऐसे रखा हुआ है. तो पहले इनको क्रिएट कर लिया, इक्वेट करके ये 3 इक्वेशन आ गई. जहां पे फाई डॉट आया वहां पे ओमेगा 2, जहां पे थीटा डॉट आया वहां पे ओमेगा 1, यहाँ पे साई डॉट आया वहां पे ओमेगा 3. ओके, और तीसरी चीज यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी है. थीटा जो है वो 0 है, फाई जो है वो 90 है, साई इज 0. देन जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी. उन तीनों इक्वेशंस को ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 को सॉल्व करना है. देन दैट विल गिव यू द एंगुलर वेलोसिटी, और उनका रेशियो निकालना है बाद में. रेशियो निकाल के यू विल गेट दिस रेशियो 1:0:11.